वॉर टाइम हमेशा से अद्भुत और रहस्यमय अनुभवों से भरा रहता है। इस तरह की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है और ऐसा लगता है कि युद्ध का कोहरा कुछ सच में विचित्र और अनसुलझी कहानियों को पैदा करता है। अक्सर ये कहानियां अजीबों की दुनिया में अच्छी तरह दब कर रह जाती हैं। इसी तरह की कहानियों और अर्बन लेजेंड्स को आपके सामने रखने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है और वियतनाम वॉर की सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उसे देख लें। सो हे गाइस, वेलकम टू मिस्टिक डॉट। युद्धों की बात करें तो वियतनाम वॉर कुछ अलग नहीं है और इसी वॉर में लड़ाइयों के बीच खतरनाक जंगलों में बंदूक के धुएं, खून, मच्छरों और युद्ध के शोर शराबे के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जंगलों में तैनात सैनिकों को इंसान की तुलना में ज्यादा डर था, क्योंकि वियतनाम वॉर में रहस्यमय जानवरों से लेकर कई अज्ञात जीवों तक का सामना करना पड़ता था। आज हम कुछ ऐसे ही एक रहस्यमय समुद्री जीव के बारे में बात करेंगे जिसे अमेरिकी सैनिकों का सामना वियतनाम वॉर के दौरान हुआ था और वो बेहद डरावना था। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। बताई गई सारी जानकारी इंटरनेट के आर्टिकल्स और कई बुक्स से ली गई है। बुक द स्ट्रेंज बट ट्रू स्टोरीज ऑफ वियतनाम वॉर, रिटन बाय ऑथर क्रेग पीजे, जो कि एक वियतनाम वॉर के वेटरन थे और 503D पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सार्जेंट भी थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन वो और उनके सैनिक बोंग सोन नदी में नहा रहे थे। तभी अचानक से एक सैनिक की नज़र एक बहुत ही बड़े जीव पर पड़ी जो करीब 30 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था, जो उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। उसकी चमड़ी सुनहरे रंग की थी जो सूरज की तेज किरणों की वजह से काफी चमक रही थी और उसका पिछला हिस्सा गहरे लाल रंग का था। इस रहस्यमय जीव का सर चौकोर था जो सुनहरे रंग के स्केल से ढका था। ऐसी अजीब और अनजान आकृति को अपनी ओर आता देख सैनिक बहुत डर गए और तुरंत ही पानी से बाहर आ गए और कुछ अपने बचाव के लिए कैंप से बंदूक लेने दौड़े। लेकिन शायद पानी में हो रहे हलचल और इंसानों के आवाज से वो जीव कहीं पानी के गहराई में चला गया और गायब हो गया। थॉमसन ने कई साल बिता दिए इस घटना के पीछे और ये जानने के लिए कि आखिर वो जीव क्या था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एक बड़ी ओरफिश होगी, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ओरफिश हमेशा समुद्र के अंधेरे और हाई प्रेशर में रहती है। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट कार्ल शुकर का कहना है कि वो मोरे ईल के प्रजाति की कोई मछली होगी, पर मोरे ईल के शरीर से इस रहस्यमय जीव का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता और वो जीव क्या था और क्यों था, इसका कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिल पाया। हमें अक्सर समुद्री राक्षसों और ऐसी ही जीव जिन्हें कभी इंसानों ने नहीं देखा की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मिथ्स या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में होली बाइबल में भी लिखा है। इन समुद्री राक्षसों और बाइबल के पन्नों पे वर्णित राक्षसों के बीच एक स्पष्ट संबंध है। लेविएथन द रिगलिंग ट्विस्टिंग ड्रैगन का वर्णन पुराने टेस्टामेंट में 4 बार किया गया है। लेविएथन का विस्तार से वर्णन जॉब चैप्टर 41 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये एक अपार शक्ति का मालिक है जिसके पास भयंकर दांत हैं और पत्थर से ज्यादा मजबूत चमड़ी है, जो कि समुद्र की गहराई में रहता है, जिसे डर क्या होता है पता नहीं और किसी भी इंसानी हथियार से पूरी तरह से इम्यून होता है, यानी किसी भी इंसानी हथियार से इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाइबल जैसी किताब में लिखी बातें पूरी तरह से सच हैं, पर यह सवाल हमेशा से रहेगा कि क्या कभी इंसान इन जीव को दुनियावी प्रकाश में ला पाएगा? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों हैं? शायद अभी हमारी टेक्नोलॉजी उस काबिल नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारी अगली वीडियो से या हमारे वॉइस ओवर और वीडियो में आपको कुछ कमियां लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट्स बनाने पे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।